गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 15। शोभाराम जाट ने जब जाम्बोजी से वैदिक ज्ञान का रहस्य संबंधी शब्द सुना तो उसने पुण्य निवेदन किया कि गुरु महाराज, आपकी बातें तो सही है, परंतु इस जीव की छल कपट करने और झूठ बोलने की आदत नहीं छूटती। गुरुदेव उसे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे यह सांसारिक लालसाएं उससे वह मुक्त हो जाए। तब गुरु महाराज जाम्बोजी ने उसे यह शब्द कहा, ओम सुरमा लेना झीणा शब्दू में भूले ने भाख्या थूलू सो पति बिरखा सींच पीराणी जी का मीठा मूल सुमूलू पाते भूला मूल न खोजो सींचा काए कुमूलू विष्णु विष्णु भण अजर जरीजे यह जीवन का मूलू खोज पिराणी ऐसा बीनाणी केवल ज्ञानी ज्ञान गहीरू जी के गुणे लाभत छेहू गुरु गेवर गरवा शीतल नीरू मेवाही अति मेऊ हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवाही अति टेऊ चढ़कर भोईता भव जड़ पार लगावे सो गुरु खेवट खेवा खेहू। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात, हे जिज्ञासुजन, तुम हमारे कहे हुए शब्दों का अपनी मधुर वाणी में नित्य सस्वर पाठ किया करो। हमने अपने शब्दों में कभी भूल कर भी स्थूल सांसारिक बात नहीं की है। हमने हमेशा सूक्ष्म जान और तत्वसार की बात कही है। हे प्राणी, तुम उस वृक्ष को सींचो जो सबका स्वामी है, जो जड़ मूल से लेकर पूरा का पूरा मीठा है। तुम अब तक पत्तों में ही भूलकर भटकते रहे, उस वृक्ष का जड़ मूल नहीं खोजा, और जिन पेड़ों के मूल को तुमने सींचा वे कुमूल है, किन्हीं मधुर फलदायी पेड़ों की मूल नहीं है। अर्थात तुम उस पार ब्रह्मा परमेश्वर रूपी कल्प वृक्ष को अपनी भक्ति भाव रूपी जलधारा से सींचो, जो अन्य तमाम देवी देवता रूपी पेड़ों का स्वामी है। वह परमात्मा रूपी पेड़ संपूर्ण रूप से परमानंद के सदृश्य मधुर है। तुम अन्य देवी देवताओं रूपी पत्तों में क्यों भटक रहे हो? उस परमेश्वर रूपी पेड़ का मूल क्यों नहीं खोजते? नित्य विष्णु नाम का जाप करना और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि अजर अनियंत्रणीय प्रवृत्तियों को ज्ञान, ध्यान और संयम द्वारा नित्य वश में रखना, इनका उत्यन करना इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। हे प्राणी, तुम ऐसे सतगुरु की खोज करो, उसे केवल ज्ञानी की शरण में जा जिसका ज्ञान गंभीर और अपार है, जो गुरु गुणों की खान है। उस परम गुरु को पाने में तुम्हें अपार लाभ होगा। संसारिक वासनाओं के वन में भटकते हुए ज्ञान तृषित प्राणी के लिए सद्गुरु के ज्ञान में श्रेष्ठ वचन शीतल जल के सदृश हैं, जो उसकी ज्ञान पिपासा को शांत कर स्थायी सुख प्रदान करते हैं। गुरु के मधुर वचन ही मीठे फलों के सदृश हैं, जो शिष्य को पूर्ण तृप्ति दे सकते हैं। सतगुरु वह है जिसका हृदय मुक्त है, जो अत्यंत करुणावान है। वह पूर्णत संतोषी और कमल पुष्प के समान इस संसार रूपी सरोवर में रहकर भी इच्छाओं एवं वासनाओं के जल से ऊपर रहते हैं। ऐसे सतगुरु की सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ऐसा गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान रूपी नाव पर चढ़ाकर इस सांसारिक रूपी सागर से पार ले जाता है। हे प्राणी, तुम ऐसे सतगुरु को अपना खेवटिया बनाओ, ताकि तुम्हारी जीवन नौका संसार सागर की मझधार में न डूबे और तुम इस संसार सागर से पार पहुंच जाओ, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।